प्रिय मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम। आज हम आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, योगी सरकार के अंतर्गत है, आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। मामला एक गांव का है जिसमें ग्राम प्रधान का रोल, और ग्राम प्रधान एक ऐसा व्यक्ति जो जिस व्यक्ति के यहाँ रहता है वो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बन जाता है, और वो प्रधान जी वहाँ पर पहले नौकर का कार्य किया करते थे। बात आई चुनाव की तो अपने नौकर को चुनाव लड़ा दिया और चुनाव जीत गए, और काम प्रधान प्रतिनिधि बनकर स्वयं देख रहे हैं। और एक खड़ंजा है पुराना, और कुछ लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। उस पर प्रशासन ध्यान नहीं देता है। ग्रामीणों को 2 से 2.5 फुट गड्ढे में 2016 से पानी में निकलना पड़ता है। ग्रामीण राम आधार पुत्र स्वर्गीय भारत, निवासी बायल मऊ, ये रामनगर में पड़ता है, जनपद बाराबंकी। जनपद बाराबंकी इतना निकृष्ट जनपद मैं इस समय कहूँगा कि जहाँ के जिला अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते। अधिकारी आरटीआई कहाँ ट्रांसफ़र होना है, किस सेक्शन में ट्रांसफ़र होना है, किसको ट्रांसफ़र होना है, ये जिला अधिकारी बाराबंकी का कार्यालय वहाँ के बाबू नहीं जानते हैं। इसका मतलब वहाँ पर शोषण और भ्रष्टाचार सर्वाधिक मात्रा में है। राम आधार वर्मा पुत्र स्वर्गीय भारत, ये बायल मऊ रामनगर तहसील पड़ती है, वहाँ के निवासी हैं, और ग्राम बायल मऊ पड़ता है। इनकी उम्र 60 साल से अधिक है, ये बुजुर्ग हैं। और मौके के जो ग्राम प्रधान हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो अपने मालिक के यहाँ नौकरी करते थे, और वह मालिक जनपद बाराबंकी में अधिवक्ता है। और राम आधार के परिवार को बराबर परेशान किया जा रहा था। और यहाँ पर योगी सरकार में सरकार बड़ी है या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, या जिलाधिकारी बड़े हैं या एसडीएम बड़े हैं या तहसीलदार बड़े हैं, और कि खंड विकास अधिकारी और डीडीओ और सीडीओ की जिम्मेदारी क्या है। एक खड़ंजा रास्ते से होकर गुजरता है जो करीब काफ़ी पुराना है, नक्शे पर भी है, गाटा संख्या भी है। उसको ग्राम प्रधान ने प्रधानी रंजिश से हो करके दूसरे आदमियों को भड़का करके खुदवा करके खेत में मिलवा दिया, जिसके फलस्वरूप बरसात में 2 फीट से अधिक का जल भराव होता था। पास में एक ग्रामीण पॉलीथीन कच्चा मकान बनाकर रहते थे, उनके कुछ पेड़ लगे हुए थे बाएं साइड में। और ये सारे फोटोग्राफ खींच करके हमारे ट्रस्ट ने बाकायदा लिख के दिया। मैं AP सिंह, मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, प्रधान कार्यालय नई बाजार उत्तरी, कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। ये मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने तुरंत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और सबको अनुरोध पत्र भेजा, लेकिन बाराबंकी जनपद में किसी का कोई जवाब नहीं आया। और बराबर राम आधार पुत्र भारत जो बुजुर्ग हैं, दादा हैं, उन्होंने तहसील दिवस से लगा के थाना दिवस सब कहीं प्रार्थना पत्र दिए, हर अधिकारी से मिले, लेकिन जो अधिकारी IAS ऑफिसर होता है, एक SDM PCS होता है, जो राज्य सरकार के वेतन उनको मिलता है, और एक SDM की मुख्य भूमिका रहती है कि अगर कोई खड़ंजा या पड़ंजा ग्रामीण क्षेत्र में खोदा जाए या अराजक तत्वों द्वारा उसको बर्बाद किया जाए तो FIR हो। लेकिन
किसी भी तत्कालीन एसडीएम ने इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई और कोई कार्रवाई नहीं की। और जब माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ ने पीआईएल पर जनवरी 2022 में निर्देश जारी कर दिया कि संपूर्ण कब्जा हटाया जाए और पूर्व व्यवस्था को लागू किया जाए, इसके बाद भी तहसीलदार रामनगर रजिस्टर्ड पत्र मिलने के बाद और बराबर याची को तहसील दिवस, जिला मुख्यालय शासन दौड़ाते रहे, किसी ने आज तक उसका पालन नहीं किया। 3 से 4 बार मैंने बात की और एक रिप्रेजेंटेशन 8 अगस्त 2022 को 16 आदमियों को पंजीकृत डाक से भेजा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी जो यशस्वी हैं और काफ़ी ईमानदार हैं, और ये कहने के लिए सिर्फ ईमानदार हैं, ईमानदारी किसी अधिकारी में दिख नहीं रही है। खासकर बाराबंकी के जिलाधिकारी तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। आज भी मैंने मिलाया, शायद जिलाधिकारी बन गए हैं इसलिए फ़ोन उठाने की उनको ज़रूरत नहीं है। और हाई कोर्ट के आदेश को लगाया गया। बाकायदा जो पहले तहसीलदार थी वो कुछ बीमारी के कारण छुट्टी पे चली गई, दूसरी तहसीलदार साहिबा आई, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने पूरी टीम बनाई, एसडीएम साहब ने पूरी टीम बनाई, मौके पर पूरी राजस्व टीम गई, राजस्व टीम ने पूरा निरीक्षण किया और कब्जा हटवाने का प्रयास किया। इसके बाद खंड विकास अधिकारी रामनगर को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि आप इसमें मिट्टी पटान और पड़ंजा पूर्ण की तरह बहाल करें। इसके बाद खंड विकास अधिकारी ने ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी विजय कुमार को निर्देश दिए कि तत्काल जो है ये रास्ता पटने का कार्य शुरू करा दिया जाए। इसके बाद में प्रधान प्रतिनिधि ने इसमें खेल खेला। जो हाई कोर्ट की रिट पिटीशन में फोटोग्राफ लगे हुए हैं, उस फोटोग्राफ में एक कच्चा मकान है, बाईं साइड में झिल्ली तनी हुई है और कुछ मजबूत पेड़ लगे हुए हैं। दाहिनी तरफ गड्ढा है और फिर एक खेत है। दाहिनी तरफ जहाँ पानी भरा है, गड्ढा है, वहाँ से पटान शुरू होनी चाहिए थी, और जिसका खेत है, खेत नाप करके जितने में खेत बना है वो स्थान छोड़ करके शेष रास्ता गाटा संख्या में आता है, वहाँ से पटान शुरू करनी थी। लेकिन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बायल मऊ विकास खंड रामनगर ने अपनी जिज्ञासा, अपने घमंड को जिंदा रखने के लिए एक गरीब आदमी जिसका हाई कोर्ट में फोटोग्राफ लगा हुआ है, उसका झिल्ली और कच्चा मकान गिरवा दिया। और उसमें ग्राम पंचायत अधिकारी भी मौके पर मौजूद था। वो फोटोग्राफ भी खंड विकास अधिकारी ने मुझे भेजे हैं। और बाकायदा बाएं साइड से स्थान बढ़ाते हुए उधर से पटाई करा दिया। जहां दाहिने साइड में गाटा संख्या, जहां पर चक्रोट मौजूद है, वहां पर पटाई न करा करके बाएं साइड में स्थान बढ़ा करके पटवा दिया। वो भी ठीक ढंग से नहीं पटा है। जहां तहां पटाई का केवल एक नौटंकी की गई है और उसमें अधिक मजदूर लगा दिए गए हैं। उसका अगर एमबी परीक्षण कराएं तो मजदूर ज़्यादा हैं, काम कम हुआ है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में खंड विकास अधिकारी से मैंने कहा कि जो राजस्व टीम ने रास्ता चिन्हित किया था वहाँ पर पटाई नहीं हुई है, आप तुरंत एसडीएम को पत्र लिखें और राजस्व टीम की मांग करें और चिन्हित करते हुए राजस्व टीम और पुलिस टीम की मौजूदगी में रास्ता पटवाएं। आज तक खंड विकास अधिकारी रामनगर ने इस संबंध में कोई पत्र नहीं लिखा। 3 से 4 बार दादा राम आधार पुत्र भारत एसडीएम रामनगर से मिल चुके हैं। एसडीएम रामनगर ने लेखपाल को आदेशित किया था और इसके बाद लेखपाल साहब बीमार हो गए, लेखपाल साहब नहीं पहुंच पाए। अब राजस्व टीम की मौजूदगी न होने के कारण वहाँ पर सही से, जहाँ पर रास्ता नक्शे पर होना चाहिए, नक्शा चूँकि हाई कोर्ट में भी लगा है, वो नक्शा, उस नक्शे पर जहाँ पर रास्ता निकला है वहाँ पर कोई पटान की कार्रवाई नहीं हो पाई। माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि तत्काल इस पर पटान का कार्य किया जाना चाहिए और 5 महीने का टाइम दिया था। जनवरी 2022 में पंजीकृत डाक से भेजा गया और आज जनवरी 2023 हो गया है, 1 साल हो गया है।
मतलब 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और कोर्ट की अवमानना हो रही है। इसके बाद भी अधिकारी सुनना नहीं चाहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं और बराबर हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना हो रही है। अब आप लोग ही तय करें कि राज्य सरकार बड़ी है या हाई कोर्ट। ऐसी परिस्थिति में मैं चाहूँगा तत्काल इसका संज्ञान लेकर के पुनः राजस्व टीम चिन्हित करे और पुलिस की मौजूदगी हो और खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान की उपस्थिति में पटाई का कार्य शुरू हो। जो फोटोग्राफ हाई कोर्ट में लगे हुए हैं और जो नक्शा लगा हुआ है, जो रास्ता मौके पर है, उसके आधार पर पटान की कार्रवाई तत्काल शुरू हो, क्योंकि ये अवमानना का केस मेरे पास ही है और बहुत जल्दी ही अवमानना की कार्रवाई जिलाधिकारी बाराबंकी के ऊपर की जाएगी। क्योंकि कई बार अनुरोध पत्र भेजने पर भी आज तक जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया है और इस मामले में बार बार फ़ोन करके बताया भी जा रहा है, लेकिन अधिकारियों की समझ में नहीं आ रहा है। जिस व्यक्ति ने खड़ंजा खोद करके अपने खेत में मिलाया था, उस व्यक्ति के खिलाफ FIR क्यों नहीं हुआ अभी तक? बार बार हाई कोर्ट के आदेश की पालना नहीं हो रही है। आखिर राज्य सरकार को जिलाधिकारी बाराबंकी क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कराएंगे, हम नहीं मानेंगे? ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है। खंड विकास अधिकारी ने पत्र क्यों नहीं लिखा कि सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर फिर से चिन्हित किया जाए? मैं यही चाहता हूं कि तत्काल संज्ञान लेकर के रास्ते के पटान माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पूर्व की स्थिति बहाल करें, जिससे ग्रामवासियों को रास्ता मिल सके और अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।